हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता है सभी अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चली होगी। जैसा कि बेटा आप देख सकते हैं, आज की हमारी जो प्रैक्टिस सेट क्लास होने वाली हो, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 11 होने वाला है। ठीक है। और आप लोगों का एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक आ गया है। जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है, 4 फरवरी से आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है। और आज हमारी ये 2 तारीख रही। ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम आपको केवल 15 वीडियो या फिर उससे अब यानी कि जब ज्यादा भी हो पाएंगे तो हो जाएंगे। ठीक है। तो उसके हमने कोई मतलब वीडियो के मैंने बाउंडेशन नहीं लगा रखी है। हम 15 डालेंगे, मतलब 15 ही डालेंगे वीडियो। ठीक है। 15 से 16 भी हो सकती है, 17 में 20 भी हो सकती है। ठीक है। और मगर बेटा जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अभी क्या एसएससी एमटीएस एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट होंगे, तो बहुत सारों के अंदर, बहुत सारे स्टूडेंटों के अंदर बहुत सारे प्रश्न या बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप उठ रहे होंगे कि क्या मेरा ऐसा सिलेक्शन हो पाएगा, क्या इस बार किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, कौन सा शिफ्ट हार्ड होगा, कौन सा कठिन होगा। बहुत सारे कई प्रकार के कई कई बच्चों के अनेकों सवाल हैं। ठीक है। तो बेटा देखिए, सवाल दिमाग में आना लाजमी है। ठीक है। क्योंकि आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, ठीक है, वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, उस चीज को और फील भी करते हैं कहीं ना कहीं तरीके से। ठीक है। तो आप लोग का सिर्फ एक ही काम है, बस केवल प्रैक्टिस करते रहें। बस प्रैक्टिस, अपना बस फोकस सारा प्रैक्टिस पे दीजिए। कंसेप्ट वाइज पढ़िए, अच्छा पढ़िए, थोड़ा पढ़िए मगर बेहतरीन पढ़िए। क्योंकि एसएससी एमटीएस एग्जाम कोई काफी बड़ा एग्जाम नहीं होता, मगर हाँ इसका पेपर का लेवल होता है काफी ज्यादा अच्छा होता है और पेपर के मुकाबले। ठीक है। आप लोग तो पता ही है एसएससी एमटीएस के पेपर का लेवल क्या ही होता है। आप लोग तो ऐसा तो है नहीं, जो फ्रेशर होंगे उनको तो भले ना पता हो, मगर जो एक दो बार एसएससी एमटीएस एग्जाम में बैठ चुके हैं उनको तो पता ही पेपर का लेवल कैसा होता है कि नहीं। और आपको तो क्या करना है, मैथ और रीजनिंग तो क्वालिफाइंग नेचर का है, वो तो आपको पता ही है। अगर आप रीजनिंग से भी क्वालिफाई कर ले जाओगे बहुत अच्छी बात है। ठीक है। रीजनिंग से इतर बच्चे क्वालिफाई कर ले जाते हैं। मैथ तो भला कोई करता भी नहीं है, मैथ तो छोड़ देता है, मगर रीजनिंग से इतर बच्चे क्वालिफाई कर ले जाते हैं। और रही बात जो आपका सिलेक्शन दिलाएगा, सिलेक्शन दिलाने वाला सब्जेक्ट मात्र एक ही है, मात्र 2 ही सब्जेक्ट है। और हिंदी नहीं, जीके जीएस और इंग्लिश, जो आपके 25-25 क्वेश्चन के आने हैं, 75-75 नंबर के आपके होंगे, 150 नंबर का पेपर होगा। ठीक है। जो सेकंड वाला मॉड्यूल होगा, जिसमें आपकी जीके जीएस और इंग्लिश आनी होती है। ठीक है। तो आप इंग्लिश और जीके जीएस को अच्छे से एकदम बेहतरीन पढ़ें। ठीक है। उसमें अपना आधा टाइम दीजिए, बाकी रीजनिंग और मैथ में सिर्फ केवल प्रैक्टिस के 1-1 घंटे बहुत है सफिशिएंट आपके। ठीक है। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं, बाकी बातचीत तो क्लास के बीच में होती रहेगी। और यह रहा आज का हमारा पहला सवाल। ठीक है। और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग। और ये क्लास आपको प्रॉपर दिखाई दे रही है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर के समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे अक्षर के समूह से पहले अक्षर संबंधित है। ठीक बेटा। चलिए सवाल को पढ़ लिया। अच्छा बेटा देखिए, पहला क्या, TRAINED को बेटा हम क्या लिखते हैं, BQUIFCP के रूप में लिखा था। तो वैसे ही FABLING को बेटा किस रूप से हम कोडित करेंगे। ठीक है। हमें ये बताना था कोडिंग। ठीक है। एकदम चलिए बनी बात, एकदम बनी बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम क्या करते हैं, पहले हम जिसका कोडिंग हमें दे रखा है, पहले हम इसको उठाते हैं बेटा, इसको उठाते हैं हम यहाँ पे, और इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे उठाकर सॉल्व करते हैं। बेटा चलिए इसको नोट कर लेते हैं। क्या है, TRAINED बेटा इसकी कोडिंग क्या दे रखी है हमें, BQUIFCF। ठीक। हमने इसको यहाँ पे नोट कर लिया। सेम बेटा जैसे कि मान लो कि अगर हम इसका हमें निकालना किसका था, हमें निकालना इसका था, इसकी कोडिंग निकालनी थी हमें। बिल्कुल बनी बात बेटा, हमें इसकी कोडिंग निकालनी थी। ठीक है। तो बेटा अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बेटा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, FABLING। ठीक है। FABLING बिल्कुल बनी बात है। अच्छा बेटा देखिए, यहाँ पे जो 3 लेटर इधर के 3 लेटर इधर के, यानी बीच वाला तो बेटा सेम ही है। तो वैसे बेटा यहाँ पे भी क्या होगा, बीच वाला लेटर आपका सेम होगा यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे L आएगा। देख लीजिए L किस किस ऑप्शन में, 3 किधर के 3 के L इधर, 3 इधर 3 इधर। यहाँ पे बेटा I यानी ये भी नहीं होगा, इधर इधर, यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा हमारा दूसरा वाला तो हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। बेटा आपको ऐसे देखने में लग जाना चाहिए कि सवाल को कैसे विद इन सेकंड कैसे सोच सकते हैं। यानी कि हमारा एक ऑप्शन क्या हो गया, अपने आप एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट हमारा कौन सा होगा, केवल सेकंड ऑप्शन ही हमारा एलिमिनेट हुआ। अभी हमारा जो भी आंसर होगा, पहला होगा, तीसरा होगा, तो हमारा चौथा ही हमारा आंसर होगा। एकदम बनी बात। ठीक है।
चलिए जैसे मान लेते हैं बेटा इसकी हम क्लास करते हैं, ठीक है। एक मिनट बेटा ऐसे वेट रहिएगा थोड़ा सा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा क्या है कि लाइट का इशू था ना हमारे, थोड़ा सा लाइट में दिक्कत होती है तो इन्वर्टर में, इसीलिए देखने गया था कि क्या क्लास आपकी पूरी हो पाएगी प्रॉपर कि नहीं हो पाएगी, इसीलिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा बेटा जो भी आंसर होगा, तो दूसरा तो हमारा एलिमिनेट हो गया, यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा पहला होगा, तीसरा होगा, तो हमारा चौथा हमारा आंसर होने वाला है। बिल्कुल एकदम बनी बात है। चलिए बेटा अब देख लेते हैं बेटा इन तीनों लेटर में क्या रिलेशन। बेटा देखिए यहाँ पे ए से बी, यानी कि यहाँ वन प्लस हुआ। वैसे बेटा देखिए टी से यू, क्यों टी का यू बेटा वन प्लस हुआ, वैसे क्यों। अब एम एन ओ पी, क्यों के बाद बेटा क्या होगा, आर होगा ना बेटा, यहाँ पे वन प्लस हुआ। चलिए एकदम बनी बात है। वैसे बेटा सीधे यहाँ पे क्रॉस पैटर्न हो जाएगा। बेटा देखिए बी, अब यहाँ पे देखिए बी, अब देखिए ए के बाद बी होगा, बी के बेटा यहाँ पे क्या आएगा सी, एफ है, एफ के बाद क्या आएगा जी, अब ए के बाद क्या आएगा यहाँ पे बी, क्या आएगा बेटा यहाँ पे बी आएगा। तो बेटा हमारा जो भी आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, एक मिनट, यहाँ पे एल आया था, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, एफ बेटा क्या आता है जी आता है, यहाँ पे क्या बी के बाद सी आता है, यहाँ पे ए के बाद क्या आएगा बी आएगा, क्या आएगा बी आएगा। ठीक है तुम्हारा राइट। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, यहाँ बेटा देखिए यहाँ पे ए है बेटा, यहाँ पे जेड आना चाहिए ना, बिल्कुल बेटा, क्योंकि जेड के बाद क्या होगा बेटा, ये जेड हो जाएगा। तुम्हारा सी जेड, देखो सी जेड जी, सी जेड देखो यहाँ तीनों में सेम है। ठीक है, यानी कि हमारा बेटा तीनों में सेम, इधर से कोई कुछ नहीं होने वाला। अब इधर देखते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पे देखो डी, अब ए बी सी डी, डी के बाद ई एफ, यानी बेटा यहाँ पे टू प्लस हुआ। वैसे बेटा यहाँ देखिए जी, ए बी सी डी एफ जी, जी के बाद एच आई, यानी बेटा हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा आई आएगा। अब आई देखो तीसरा ऑप्शन किसमें है बेटा, देखिए यहाँ पे एल है, यानी कि ये भी नहीं होगा। यहाँ पे बेटा क्या हमारा, यहाँ पे देखते हैं, अच्छा यहाँ पे ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई है, यहाँ पर आई, मतलब ये, यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा तो हमारा तीसरा वाला होगा, तो हमारा चौथा वाला होगा। ठीक है, अब आई हो गया। अब यहाँ पे आई है जे के, यानी बेटा यहाँ पे आई है तो जे के, बेटा के आएगा लास्ट में। बेटा देखिए यहाँ पे के किस ऑप्शन में, बेटा हमारा के सिर्फ लास्ट ऑप्शन। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली केवल राइट आंसर फोर्थ ही हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हमारा राइट आंसर देखो सी जेड, सी जेड, सी जेड जी एल आई, एल आई एल के। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर का हो जाएगा। और कुछ नहीं करना, बस देख लीजिए बेटा, देखिए वन वन प्लस, और बेटा यहाँ भी वन प्लस, यहाँ भी वन प्लस, यहाँ भी वन प्लस। ठीक है, क्रॉस पैटर्न पे वन वन प्लस हो रहे हैं, आपको दिखने में लग गया होगा। बीच वाले लेटर को सेम जैसा है वैसा का ही रख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए बेटा इसका आंसर बताइए फटाफट, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा। हम साइड हो जाते ताकि आपको चार ऑप्शन जो है आपको इजीली देखने को आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आया बेटा आपके आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं। एक किसी निश्चित कूट भाषा में पी ए आई एस ई को हम क्यू बी जेड टी एफ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। एओ सी सी ई ए एस ई को हम डी एफ बी टी एफ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट में हम टी आर ए एन जी एल ई को हम किस प्रकार कोडित किया जाएगा। ठीक है, चलिए एकदम बनी बात है, सवाल को नोट कर लेते हैं। अब अच्छा देख लीजिए बेटा, यहाँ पे पी के बाद क्या आता है क्यू, एम एन ओ पी, पी के बाद क्यू। तो बेटा देखिए सी के बाद क्या आता है, सी के बाद आता है डी, यानी बेटा वन प्लस हुआ, यहाँ पे भी हमारा वन वन प्लस हुआ। बिल्कुल बनी बात है, नोट नहीं करेंगे वहीं करेंगे बेटा। वैसे बेटा टी में बेटा वन प्लस हम करें, क्यों हमारा टी, टी का क्या आएगा यू, यानी बेटा यू हमारा इसमें है, इसमें है, इसमें, यानी इसमें नहीं है, हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा, अपने आप एलिमिनेट हो गया। ठीक, बेटा ई के बाद क्या आता है हमारा एफ वन प्लस हो गया। वैसे बेटा देखिए ए के बाद क्या आता है बी वन प्लस हो गया। बिल्कुल बनी बात है। वैसे बेटा यहाँ वन प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यों आर, आर के बाद क्या हो जाएगा एस। बेटा देखिए अब यूएस, यूएस सही है, बी बी भी सही है, ओ ओ भी सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
अगर ए के बाद क्या आएगा बेटा, यहाँ 1 प्लस होगा तो ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, यूएसबी। अब एम एन, एन के बाद बेटा यहाँ पे ओ आएगा, यूएसबीओ, यूएसबीओ, यूएस, अब देखो यूएसबीएम है, यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा वो हमारा पहला होगा, तो हमारा चौथा ही हमारा आंसर राइट होने वाला है। ठीक है, तो बेटा देखिए यहाँ पे ए बी सी डी एफ जी, जी का क्या आएगा आपके पास, एच आएगा, 1 प्लस होगा ना बेटा, तो यहाँ पे एच आएगा। अब जे के एल, एल का क्या आएगा, एम आएगा। अब एम देखिए, अब यहाँ देखिए एच है, यहाँ पे आई है, यानी कि ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या होगा, ओनली केवल फोर्थ ही हमारा राइट आंसर होगा। ओके बेटा, जैसे मान लो आप देख सकते हैं बेटा, हमारा जो भी राइट आंसर होगा केवल फोर्थ ही ऑप्शन हमारा राइट होगा। और राइट कैसे होगा बेटा, देखिए सब में 1 1 प्लस हो रहा है, बस और कुछ नहीं करना है। बहुत इजी सवाल था, कोडिंग कोडिंग का था, 1 1 प्लस करना, सब में बस बिल्कुल 1 1 ही प्लस करो, बाकी हमारा राइट आंसर अपने आप विद इन सेकंड आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। सबसे बेहतरीन सवाल है, लगाइए दिमाग इसमें, ठीक है, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये आपको 4 ऑप्शन तो बराबर विजुअल हो रहे होंगे ना बच्चा, जब ना दिखे तो बता देना, ठीक है, हम हट जाएंगे सामने से। आया आंसर आप लोग का, चलिए सवाल कर लेते हैं। बोला दिए गए विकल्पों में से भिन्न का चयन करना है, सेलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन। ठीक है, यानी कि बेटा आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमें ऑड बताना है। बेटा देखिए इसमें क्या है, गिटार दे रखा है, पुंगी, ठीक है, पुंगी एक बेटा एक होता है, ठीक है, बांसुरी, तोरोई, तोरोई, ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है, तो बताना है इसका क्या होगा। और इसे पुंगी का बीन भी दे रखा है, मतलब बीन भी है इसको, मतलब इसको पुंगी बोलते हैं, बीन भी बोलते हैं, यानी कि दोनों चीज आपको दे रखी है। ठीक है, तो इसमें बेटा क्या अलग होगा। अच्छा कहते हैं बांसुरी बेटा मुंह से बजाई जाती है, अगर ऐसे बांसुरी देखो, ऐसे देखा होगा भगवान कृष्ण को मुंह में लगाते हो बांसुरी को, तो बेटा मुंह से बजाई जाती है। अच्छा थोरोई जो होती है बेटा, ये भी मुंह से शहनाई टाइप की, शादी बारात में देखा होगा। अरे आप लोग की शादी कहाँ हुई होगी भाई, पहले पढ़ो लिखो सिलेक्शन लो तभी शादी होगी आपकी, तभी तो शहनाई बजेगी, तभी तो हम लोग नाचेंगे, इसमें नाच लेंगे बेटा, तभी तो मजा आएगा। सिलेक्शन ले लोगे तभी शादी होगी ना आपकी, पहले सिलेक्शन तब शादी। ठीक, तो बेटा देखिए यहाँ पे सहना, अब देखिए यहाँ पे, तो उसी तरह बेटा ये भी मुंह से बजाई जाती है। अच्छा बेटा पुंगी, पुंगी देखा होगा बेटा, एक होती है ऐसे बजाने वाली, तो बेटा वो भी मुंह से बजाई जाती है। तो बेटा हमारा मुंह से देखो गिटार, क्या बेटा गिटार मुंह से जाता नहीं बेटा, गिटार हाथों का इस्तेमाल करते हैं, हाथों का टिंग 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 टिंग, है ना, उस टाइप का। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर इसका फोर्थ ऑप्शन, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा केवल फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा केवल राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी हमारे ये सब नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, सवाल को पढ़ देते हैं आप सामने। एक शब्द के बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द को दिया गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके गठन नहीं किया जा सकता है, तो 4 विकल्पों में वह शब्द ज्ञात कीजिए। कौन सा बेटा इनमें से जो ये शब्द दे रखे हैं आपके ऊपर, ये शब्द दे रखे हैं, ठीक है, ये शब्द जो है आपके यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, ये शब्द आपको यहाँ पे गिवन है, बताना है कि इन शब्दों में किसका इस्तेमाल करके वो शब्द नहीं बनाया जा सकता, किन वर्ड का इस्तेमाल करके वो शब्द नहीं बनाया जा सकता है, बताना। चलिए बताइए किन का आप नहीं बना सकते हैं इस्तेमाल करके। बताइए बेटा, आया आंसर आप लोग का। इसमें थोड़ा कुछ करना है तो इसमें देखना था, देख कर ही आंसर देना था, और कुछ था नहीं, सवाल तो पढ़ ही चुके हैं। कौन सा नहीं बनाया जा सकता बेटा, देखिए यहाँ पे पी है, देखिए अब ऑप्शन रखते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए ई है, यहाँ पे भी ई है, ठीक, एन है बेटा, एन है, बिल्कुल सही बात, एन है। क्या यहाँ पे आर है, आर है, वी है, वी भी है बेटा, यहाँ पे ए है, देखिए बेटा यहाँ पे ए भी है। ठीक, अब क्या बेटा यहाँ पे टी है, आपको कहीं टी दिख रहा है यहाँ पे, इसमें से टी नहीं, यानी बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा चलो इसको भी मान लेते हैं, हमारा राइट आंसर ये है। ठीक, अब देखिए बेटा पी है, आर है, ई है, एस है, ठीक है, सही सब में है, एस बी एस में, डबल ई बी है, ई आर है भी है, यानी बेटा हमारा राइट आंसर क्या बेटा, हमारा केवल यही फर्स्ट वाला ही हमारा ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि बेटा यहाँ पे टी है, और जो कि टी हमारे लेटर में यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसमें हमारा टी नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर केवल फर्स्ट ऑप्शन ही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एकदम बनी बात, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा पहला वाला ही सही है। यही हमारा नहीं बन सकता, बाकी सभी हमारे वर्ड से बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल,
और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। ये बहुत इजी सवाल है। आज के हमने क्या कुछ सवाल जो है थोड़ा सा इजी पैटर्न पर रखे हैं, ताकि क्या है कि पेपर से पहले आपको कुछ इजी सवालों का भी रिवीजन करा दे, ताकि आपके देखिए ऐसा एग्जाम आज तक कभी नहीं बना है कि इसमें सभी सवाल टफ आए। कभी कभार क्या होता है 15 सवाल आपको इजी मिलेंगे तो 5 सवाल ही उसमें से टफ मिलेंगे। ठीक, तो हम चाहते हैं कि 15 सवाल है वो भी आप अच्छे से कर पाए एग्जाम हॉल में टेंशन फ्री होकर। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम साइड हो जाते हैं ताकि आपके 4 ऑप्शन विजिबल हो जाए। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। उस संख्या का चयन करो जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस जैसे दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, चलिए पढ़ लिए हैं, आगे बेटा करें सवाल को। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है बेटा हमारा ये हमारा पहला पद है। ठीक है, पहले पद में ये पहला पद हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे देखिए 35/6। अगर बेटा मान लो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर दे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और -1 कर दे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। बिल्कुल बनी बात, हमारा यही दे रखा है। चलिए आगे देख लेते हैं बेटा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए बेटा हमें इसका निकालना था, चेक कर लेते बेटा। यहाँ पे 63 है, यहाँ पे क्या बेटा 5 रख के, यहाँ ऑप्शन में 5 रख के चेक कर ले। अगर बेटा यहाँ 5 रख के चेक करेंगे तो यहाँ 25 होना चाहिए, 25 यहाँ 63 आना चाहिए, एक माइनस करना चाहिए, नहीं होगा। अगर बेटा यहाँ पे 8 रखते हैं 63 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बेटा अगर हम यहाँ पे 8 रखते हैं तो बेटा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 -1 करेंगे कितना हो जाएगा 63, और 63 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेटा यहाँ पे हम कितना रखना पड़ेगा हमको, यहाँ पे हम 8 रखना पड़ेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जैसे मान लीजिए 8 पे ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन हमारा कहाँ पे है, केवल 8 पे है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं पहले से इसमें हिंट दे रहा हूँ, जिन बच्चों को क्यूब और स्क्वायर अच्छे से याद होंगे वो इन सवालों को विद इन सेकेंड आराम से पेन फ्री बना सकते हैं। ठीक है, इतना हिंट आपके लिए काफ़ी है, और आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतने दिन से मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं, मेरे साथ मेरी रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को तो इतना तो सवाल आता ही होगा करना। ठीक है, चलिए बताइए। हम हट जाते हैं ताकि आपको ऑप्शन ये सारे विजुअल हो जाए 4 के 4। आया आंसर बेटा आप लोग का, ये तो बेटा पेन फ्री था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था सवाल में। चलिए बताएं सवाल क्या है। निम्नलिखित 4 युग्म संख्या में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है। ठीक है, विषम जोड़ी को चुने, यानी कि विषम बेटा हमें चुनना, जोड़ी मतलब जब दो नंबर एक साथ होते हैं, मतलब अलग अलग पेयर तो उसे जोड़ी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना कि एक पैर के 2 जोड़ी चप्पल होते हैं। ठीक है, सॉरी एक इंसान के 2 जोड़ी चप्पल होते हैं ना, तो ऐसे ही क्योंकि 2 पैर होते हैं एक इंसान। ठीक है, तो ऐसे जोड़ी। चलिए ऐसा मान लीजिए बेटा पहले वाले को हम रख के चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है मेरा, चलिए रख के चेक कर ले। अच्छा बेटा देखिए किसका स्क्वायर है 49, बेटा 49 किसका है। ठीक है बेटा, ये किसका स्क्वायर होता है, ये 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है। अच्छा 216 किसका बेटा होता है, 216 क्या है हमारा 6 का हमारा क्यूब होता है। क्या होता है 6 का हमारा क्यूब होता है ना, 6 का क्यूब। बेटा ये कितने का क्यूब होता है 6 का क्यूब होता है, बिल्कुल बनी बात है। सेम उसी तरह अगर हम केवल सेकेंड ऑप्शन को लें यहाँ पे, ठीक है सेकेंड ऑप्शन को लें रखे चेक करें, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन को लेके चेक करें। ठीक है, तो यहाँ 25 3 4 3 है बेटा, ये किसका होता है 5 का होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है, प्लस ये 3 4 3 किसका होता है, ये 3 4 3 6 का बेटा 7 का होता है, 7 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल बनी बात है। सेम वैसे बेटा हम इसको मान लो चेक कर लेते हैं यहाँ पे, इसको रख के चेक करें यहाँ पे। ठीक है, इसको रख के यहाँ पे चेक करें, फिर इसको रख के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगर बेटा इसको रख के यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, इसको रख के यहाँ पे चेक करते हैं तो बेटा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 81 हो जाएगा, ये आपका रेशियो हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 512। तो बेटा ये किसका हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल बनी बात है।
सेम बेटा वैसे हम इसका करते हैं, यहाँ पे करते हैं, तो इस बेटा किसका हो जाएगा 11 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 10 का क्यूब हो जाएगा, बिल्कुल बनी बात है। अच्छा बेटा देखिए यहाँ पे पहले 10 है फिर 11 है, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या 7 से 5 है, क्या हो जाएगा हमारा 7 से 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 से 7 हो जाएगा, ठीक। अच्छा देखिए हमारे 6 से 7 बेटा यहाँ पे मतलब छोटे से बड़े की ओर गए, फिर देखिए बेटा यहाँ बड़े छोटे, यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा, अब देखिए फिर यहाँ पे छोटे से बड़े की ओर गए, फिर यहाँ से छोटे की बड़े की ओर गए, यानी कि हमारा जो भी आप आंसर देख रहे हो वो हमारा केवल सेकंड ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 नंबर हमारे चल रहे हैं छोटे से बड़े की ओर, ठीक है ना। देखिए 25 से बेटा यहाँ पे 6 का क्यूब होना चाहिए, 216 होना चाहिए, यहाँ पे 7 का क्यूब दे रखा है, यही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर दूसरा वाला ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल बताइए सर, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, हम हट जाते हैं ताकि आपके 4 ऑप्शन ये दिख जाए, जल्दी इसके आंसर हमें देते रहिए फटाफट। चलिए सवाल करते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमें बताना है बेटा, ठीक है। यहाँ बेटा आपको प्रश्न चिन्ह स्थान दे रखा है यहाँ पे, और आपको बताना है यहाँ पे क्या है, ठीक। जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पे 49, अब 49 से सीधे 99 गए, यानी बेटा अगर 45 का हम 2 गुना करते हैं तो हमें कितना मिलता है 90 मिलता है, मगर तब भी यहाँ पे 9 नंबर की हमें कमी महसूस हो रही है, ठीक है। अगर बेटा यहाँ पे 9, अगर 45 में अगर हम 9 और ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 54, ठीक है। अगर बेटा यहाँ 54 का डिफरेंस है 45 से 99, देखिए आपको ऐसे ही, आपको जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे एग्जाम हॉल में भी आपको सिंपल ऐसे ही निकालना है डिफरेंस। देखिए 45 से 99 तो क्या है, हमें घटाने नहीं बैठना है, 45 का 2 गुना 90 होता है, अभी भी इसमें 9 कम पड़ रहा है, अगर 45 में 9 इसमें और ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 54 से 54 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा जैसे मानो 54 का डिफरेंस है, फिर देखिए बेटा आप यहाँ 99 से 62 हो गया, यानी कि 99 से 62 हो गया, तो बेटा यहाँ देखिए पहले बढ़ा फिर अचानक से घट गया, यानी कि सीरीज हमारी मिसमैच हो रही ना। अगर जब बढ़ रहा है तो लगातार नंबर बढ़ने चाहिए आगे, वो तुम्हारे बढ़ नहीं रहे, क्या हो रहा है पहले बढ़ा फिर घट गया अचानक से, तो क्या सीरीज हमारी नहीं बैठ रही है, सेट नहीं बैठ रही है, तो हम और इसमें क्या सोच सकते हैं, ठीक। अगर बेटा ऐसा मान लीजिए हम इस नंबर को यहाँ पे छोड़ दें और इस नंबर का ले लें यहाँ पे, तो बेटा जैसे मान लीजिए 45 से 62 यानी 45 से 62 तक गए, तो बेटा यहाँ कितना प्लस किए होंगे, अब 45 से 62 तक गए तो बेटा जैसे मान लीजिए 10 इधर के तो 55 हो जाएंगे, और 55 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी 15 का इधर डिफरेंस आया, और 15 में अगर जब 60 हो गया तो भाई 15 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा बेटा 17। आपको ऐसे घटाने पेन फ्री लेके नहीं बैठना पेन कॉपी कि 45 में 62 घटा दें कितना बचेगा, ऐसे करना है। प्रैक्टिस मतलब क्या है, पेन फ्री करना, जितना इस्तेमाल माइंड का करोगे उतने ही जल्दी आपके आंसर आपके सामने होंगे, ठीक है। यही खेल है कि टाइम का मैनेजमेंट ऐसे ही किया जाता है, स्मार्ट वर्क के साथ ही टाइम को मैनेज कर सकते हैं, बाकी गधा पचीसी करने के लिए बहुत पड़े हैं। तो आपको क्या करना है 45 से 62 में कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 17, यानी कि हमने इसमें क्या किया 17 प्लस किया, ठीक। अगर बेटा इसी क्रम में हम आगे बढ़े, क्योंकि इस नंबर को भी छोड़ देते हैं बेटा, जैसे मैंने इस नंबर को यहाँ पे छोड़ा, ठीक है, नहीं लिया, वैसे इस नंबर को छोड़ते हैं बेटा। देखिए 62 से 81, अब 62 से 81 कैसे बेटा, देखिए यहाँ पे 8, अगर 62 में हम 8 और जोड़ दें 70 हो गया, ठीक, और 70 में 10 और जोड़ दें, देखो 10, देखो 8 जोड़ा फिर 10 यानी 18 हो गया, ठीक है, 18 हो गया, और 18 में एक और जोड़ दे 19, बेटा ऐसे माइनस करना है, ये नहीं कहना 62 में 81 घटा दे कितने बचे, मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो वैसे ही तो हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 19 हो जाएगा, फिर बेटा आगे ही हमारा ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। अगर बेटा देखिए 81 से 102 तक गए, यानी बेटा 81 में हम 19 ऐड कर दें कितने मिल जाएंगे, पूरे पूरे 100 हो गए ना 100, 19 ऐड किया, और बेटा उसमें से 2 और जोड़ दें, 2 और जोड़ दे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा ना। तो 81, अब 81 और 102 का डिफरेंस निकालने बैठोगे तो माइनस थोड़ी ना करोगे, ऐसे ही पेन फ्री करना, ऐसे हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 21 का डिफरेंस, यानी बेटा हमें एक पता चल गया बेटा, देखिए 17 से 19 यानी बेटा यहाँ पे 2, 19 से 21 यानी कि हाँ 2, ठीक है, एकदम बनी बात। अब बेटा जो मैंने बीच में नंबरों को छोड़ दिया था सीरीज बनाने के लिए, अब हम उन्हें भी ले लेते हैं, है ना। तो बेटा ऐसा 99 से हम क्या हो जाएगा, 99 से हम 112 तक गए, तो बेटा 99 से 112 तक गए तो बेटा कितना प्लस किए, बेटा देखिए 99 में अगर हम एक और ऐड कर दें 99 में 1 ऐड कर दें या 99 में 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 112, तो 112 में 100 घटा दो,
100 से 100 घटा दो, बचे कितने 12, और इधर का मैंने कितना एक्स्ट्रा जोड़ा था, 1 एक्स्ट्रा जोड़ा था, कितने हो गए यहाँ पे 13 हो गए। तो कितना हो गया हमारा यहाँ पे डिफरेंस, कितना आ गया 13 का डिफरेंस आ गया। ठीक, वैसे ही अब यहाँ पे हम चले जाएं, अब 100, अब बेटा देखिए यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे 2 2 का, तो बेटा यहाँ भी 13, तो बेटा यहाँ भी हम 2 और जोड़ दें इसमें, 13 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15 प्लस हो जाएगा। अगर बेटा हम 112 में 15 प्लस करते हैं, 112 में 15 प्लस करते हैं बेटा कितना हो जाएगा। अच्छा बेटा 112 है, ठीक, अभी हम 12 भूल जाते हैं, 10 याद रखते हैं। तो बेटा जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 तो हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 20, और 20 में जैसे हम 5 और प्लस 2 जोड़े 5 6 7, यानी बेटा हमारा कितना हो जाएगा 127। और 127 हमारा किस ऑप्शन पे है, जैसा बेटा आप देख सकते हैं। अगर हम आपको करके बताएं तो बेटा ऐसे कर लीजिए, 15 प्लस 112, 15 प्लस 112 बेटा कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा, और 127 हमारा यहीं पे आ जाएगा 127 हो जाएगा, बिल्कुल बनी बात है। और 127 हमारा किस ऑप्शन पे, जैसा कि आप देख सकते हैं 127 हमारा जो है, हमारा केवल फर्स्ट ऑप्शन में ही हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, ना हमारा होगा दूसरा, ना होगा तीसरा, ना होगा चौथा। आपको ऐसे ही करना है, मन के अंदर एकदम पेन फ्री सवाल करने हैं। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए, इस टाइप का सवाल मैंने हर अपनी क्लास में लेता हूं, हर अपनी क्लास में जब मैंने क्लासें ली तो मैं इस टाइप का हमेशा मैथमेटिकल रीजनिंग का मेरा ज्यादातर फोकस रहता है, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में इस टाइप के सवाल बहुत देखने को मिलते हैं। ये 1 से 2 सवाल हर पेपर के शिफ्ट में आते हैं, हर पेपर के शिफ्ट में आते हैं 1 से 2 सवाल, कभी कभी 3 भी देखने को मिला है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि आप जितना देखिए, पेपर को पढ़ना और पेपर को समझ के पढ़ना दोनों में बहुत अंतर है। आप लोग इतने समझदार हैं, आप लोग इतना जानते ही। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। जिनका आंसर आ गया वो हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता दीजिएगा। यदि हम टी का अर्थ प्लस है, यदि टी का अर्थ प्लस है, यू का अर्थ मल्टीप्लाई है, और वी का अर्थ प्लस है, और डब्ल्यू का अर्थ माइनस है, तो निम्न का मान हमें ज्ञात करना है। बड़ा यहाँ पे हमारी एक समीकरण दे रखी है जिसका हमें मान ज्ञात करना है। तो बड़ा देख लेते हैं यहाँ पे 85 हमें समीकरण निकालना किसका, पहले तो ये समझो, बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि सर समीकरण निकालना किसका, तो बेटा देखिए निकालना किसी का नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, आप खुद समझ जाइए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही समीकरण आपको दे रखा है, जिसमें मैंने बॉक्स बनाया है ये समीकरण आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो बेटा हमें इसका ही मतलब सॉल्व करना है इसी समीकरण को। तो क्या करते हैं, 85, अब v का हमें जो v है वो उसका अर्थ क्या है, v का अर्थ हमारा क्या है बेटा प्लस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये 67 प्लस, ठीक है, w का अर्थ बेटा क्या दे रखा है, w का अर्थ दे रखा है माइनस, क्या दे रखा है माइनस दे रखा है, w का अर्थ हमारा क्या दे रखा है -11 दे रखा है। ठीक, बेटा t का अर्थ क्या देखो, t का अर्थ है बेटा हमारा डिवाइड, क्या है डिवाइड है, और प्लस u का अर्थ में क्या है, u का अर्थ में दे रखा है मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, चलो ये हमारी समीकरण क्या हो गई, बन गई। तो कर लेते हैं इसे, 85 प्लस 67 माइनस, ठीक है 11/66 इंटू 216, और ये अब 11 से 66 को डिवाइड करोगे बेटा कितनी बार हो जाएगा, 6 बार में, क्योंकि 11 6 जा 66, क्या 6 हो गया। अच्छा अब बताइए 216 को भाग देने के लिए क्या आप पेन और कॉपी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, 216 को भाग करने के लिए क्या पेन और कॉपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अगर जिन बच्चों को स्क्वायर आता होगा ये फटाक से काट लेंगे, क्योंकि हमें पता है बेटा ये कितने का बेटा क्यूब होता है। अच्छा तो ये 216 कितने का क्यूब होता है बेटा, 6 क्यूब होता है। कितने क्यूब होता है बेटा यहाँ पे, 6 क्यूब होता है। अच्छा मान लीजिए बेटा यहाँ पे ये अब ये देखिए 6 है, ठीक है, अगर 36 घंटे 2 बार जाता है तो ये 6 बार काट के कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ देखिए 6 3 18 हो जाएगा, तो बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 आ जाएगा, बिल्कुल बनी बात है। क्योंकि बेटा हमें पता है कि जो 6 का क्यूब होता है वो हमारा 216 होता है। देखिए आप सही बताऊं तो अगर आपको स्क्वायर एंड क्यूब याद है, कभी कभार क्या होता है हमें उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ता है जिसका हमें क्यूब होता है। जब भी बेटा ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो आप कुछ नहीं करना, पेन कॉपी लेकर तो बिल्कुल नहीं बैठना कि हम सर डिवाइड करने जा रहे हैं, डिवाइड नहीं करना है, कुछ नहीं करना, स्क्वायर याद है काम चल जाएगा, क्यूब याद है काम चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। देखिए अब जो हमें 6 का भाग करना था 16 में,
6 का भाग करना है हमें 216 में करना है। तुम क्या करेंगे 6 को, अब देखिए हमें 6 का क्यूब निकालते, देखो 6 का स्क्वायर करोगे 36 होगा, 36 का 2 गुना करो कितना हो जाएगा 36 का। अब देखिए 6 इंटू देखो 6 इंटू 6 इंटू 6 करोगे ना तो 216 होगा, फिर 6 इंटू 6 करोगे तो 36 होगा। तो इसे बेटा यहाँ पे जब 6 से 216 को डिवाइड कर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा बेटा कितना हो जाएगा यहाँ 36 आ गया। तो बेटा क्या होगा ये 85 प्लस 67 माइनस 36 हो गया। अब बेटा इन दोनों को प्लस कर लें, तो इन दोनों को प्लस करो यहाँ पे, एक मिनट, कितना हो जाएगा ये आपका 85 प्लस 67 माइनस कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा। अब बेटा 87 और 67 को प्लस करो कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा, 154 हो जाएगा ना। देखो 7 7 5 कितना हो जाएगा आपका 7 5 हो जाएगा आपका 12। देखिए 85 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस कैरी हो जाएगा 8 6 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा इधर हो जाएगा 152, तो कितना हो जाएगा 152, यानी बेटा 4 नहीं यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, 152 माइनस 36 करेंगे बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब 152 में जैसे ही आप 36 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 36 इधर के माइनस हो गए 52, मान लो 50 है, 50 में क्या हुआ 36 आपके माइनस हो गए, तो बचे कितने बेटा आपके पास 14 बचे, 14 बचे ना। अब 14 में अब 2 हमने नहीं माने, 2 को और 14 में ऐड कर ले तो कितना होगा 16 होगा, तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा 116। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 116 हो जाएगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। सेकंड ऑप्शन हमारा 216 वाला सॉरी 116 वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सेकंड वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हमारा ना कि फर्स्ट होगा, ना ही तीसरा होगा, ना ही हमारा चौथा ऑप्शन होगा। चलिए, आया आपको पूरा सवाल। अगर देखिए बेटा मैंने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ केवल बोर्ड मास रूल और थोड़ी सी कैलकुलेशन बस, और इस सवाल में कुछ नहीं है। मैं कई बार इस टॉपिक पे मैंने हर बार अपनी वीडियो में सवाल लाइए। अगर जिसको इसे बेसिक के बारे में जानना है तो हमारी 1 या 2 या 3 क्लास, उसमें मैंने पूरा एकदम बाकायदा मैंने बता रखा है। तो अब उसको भी अगर आप लोग उन क्लासों को देखे होंगे तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, नहीं देखे होंगे तो आप उन क्लास को देखिए तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर तब भी आपको नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सवाल को टाइप करके भेजिएगा, उस पर हम वहां पे करा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि JOINT 36514 के रूप में कोडित किया जाता है तो वैसे ही VANTURE को हम 39814 के रूप में कोडित किया था। तो हमें बताना किसका बेटा, बताना हमें है यहाँ पे ROUTE का बताना हमें। ठीक है, हमें बताना किसका है, हम जिसको हम बॉक्स कर रहे हैं बेटा हमें इसी को ही बताना है। ठीक है, हमें इसका कोड ही बताना है। किसका बताना है, देखिए मैंने उसे डिब्बे में बना दिया है, हमें इसी का कोड हमें बताना है। ठीक है, अच्छा आप लोगों को कुछ दिमाग लग रहा है, कभी कभार क्या होता है कॉपी किया जाता है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि उनको कॉपी कर लो। कॉपी मीन्स कि आपके क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा होता है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा होता है, बस फर्क इतना होता है कि आप कितना उस वक्त पेपर में प्रेजेंट है। पेपर में वो वाला प्रेजेंट नहीं होता कि आप गए पेपर देने चले गए प्रेजेंट हो गए, वो प्रेजेंट नहीं, आपका दिमाग प्रेजेंट है पेपर के समय कि नहीं प्रेजेंट है, वो थोड़ा सा एग्जामिनर आपका टेस्ट करता है। देखिए इन सवाल में आपको कुछ माथा मच्छी मारने की जरूरत ही नहीं थी, जहाँ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी इसमें। देखिए इसमें पहली लेटर क्या आर है। ठीक है, अच्छा देखिए जिसका कोड दे रखा क्या बेटा, उसमें कहीं आर आपको दिख रहा है बेटा, हाँ यहाँ पे आर आपको दिख रहा है, यहाँ पे जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है, एक मिनट। ठीक है, जहां मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पे आपको आर दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे आर है। अच्छा बेटा आर का कोड क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए सेकंड, देखिए सेकंड लास्ट है ना, सेकंड लास्ट बेटा यहाँ पे आर का कोड क्या रखा 2 दे रखा है। अच्छा ऑप्शन पे ये यहाँ बेटा पहले आर है ना, यहाँ पे 2 होना चाहिए, क्योंकि जब आर कोड उसमें 2 है तो बेटा इसमें भी आर का कोड 2 ही होना चाहिए, और ऑप्शन में भी 2 है। ठीक, तुम्हारा यानी 5, देखो बेटा यहाँ पे शुरुआत किससे कर दी गई 5 से शुरुआत कर दी गई, यानी कि हमारा ये आंसर तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें 2 से शुरुआत करनी थी, आर कोड 2 होगा, तुम्हारा आर पहला लेटर है तो पहले लेटर में 2 ही होना चाहिए बेटा, यहाँ 5 है यानी ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 1 है, पहला नंबर हमारा ऑप्शन में गया 1 है, यानी ये भी नहीं होगा। हमारा जो भी आंसर होगा तो दूसरा होगा तो हमारा तीसरा होगा। ठीक, अब देख लेते हैं ओ का कोड। अब ओ बेटा क्या है, इन जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें ओ है बेटा।
अब देखिए पहले वाले में ओ है, पहले वाले का सेकंड ओ है, तो बेटा पहले वाले सेकंड ओ का क्या कोड है बेटा 6 है, यानी कि अब 6 होना चाहिए। अच्छा देखिए बेटा यहाँ तीसरे में 0 है, सेकंड में यहाँ 6 है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, केवल सेकंड ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। अब देखिए मैंने सवाल बिना दिमाग लगाए नहीं, दिमाग तो लगाया ही नहीं, हाँ नहीं दिमाग तो लगाया है, मगर इतना वो वाला क्रिटिकल दिमाग नहीं लगाया जो आप लोग सवाल को देख के परेशान हो रहे थे कि सर इसमें कैसे इसमें कोडिंग कर दी गई। ठीक है, तो चीज सोचनी पड़ेगी। ऐसा मान लीजिए कभी कभार सवाल अब मैं बताऊंगा कि सवाल को आपको पकड़ना कैसे, छूना कैसे सवाल को। बेटा देखिए कितने लीटर है, 1 2 3 4 5 लीटर है, तो बेटा नंबर कितने, 1 2 3 4 5 नंबर है। ठीक, वैसे बेटा यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, तो यहाँ बेटा 7, देखिए जब 7 लीटर हो सकते हैं तो 7 नंबर भी तो होंगे उनके, होंगे कि नहीं होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर मिले। अब हमें हमें बताना किसका था, हमें बताना था ROUTE का बताना था, तो इसमें कितने लेटर, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 लेटर है तो उसके 5 कोड भी तो होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। बस इसीलिए मैंने क्या किया, वहां पे देखा क्या जो ऑप्शन में जो पहले से 2 कोड दे रखे हैं क्या उनमें से R हमें मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, मैंने R को उठाया वहां पे सेम टिप दिया और कुछ नहीं किया। तुम्हारा राइट आंसर यहाँ कितना हो जाएगा, 26740, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम इसे ऐसे ही कोडित करेंगे। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एकदम बनी बात, एकदम बनी बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में नेक्स्ट सवाल, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए करें सवाल को, करते हैं। कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का सही क्रम में प्रतिस्थापित करेगा जो कि अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। ठीक है, दिखाई देंगे। चलो अंग्रेजी शब्दकोश यानी कि बेटा अंग्रेजी मीनिंगफुल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपके कोई मीनिंग रहे बेटा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, बेटा ये देखिए अंग्रेजी में कोई मीनिंग ले रखे हैं आप। ठीक है, ये 5 आपके मीनिंग दे रखे हैं, एकदम बनी बात। चलिए एकदम बनी बात, आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारे मीनिंग दे रखे हैं। अब बोला अंग्रेजी शब्दकोश के द्वारा इन्हें अरेंज करना है, यानी कि अंग्रेजी के अल्फाबेटिक में इन्हें अरेंज करना है जो मीनिंग दे रखी है इंग्लिश में। समझे ना मेरी बात को, बस। ठीक है, अच्छा देखिए भाई पहले लेटर में क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4, यानी पहले 1 नंबर और 4 नंबर को उठा के चेक कर लें कि इन दोनों में पहले कौन आएगा। चलिए कर लेते हैं बेटा, 4 नंबर हमारा कहाँ है, ये रहा, 1 नंबर कहाँ है, ये रहा। अब देखिए M सेम है बेटा, इसको काट दो, इसको काट दो, A सेम है, इसको काट दो। अब ये बताइए बेटा अंग्रेजी शब्दकोश में पहले N आता है कि पहले G आता है। जाहिर सी बात है ABCDEFGHIJKLMN, यानी कि पहले G ही तो आएगा तभी तो N आएगा, आएगा ना, पहले हमारा G आएगा। तो यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा वो पहले 4 ऑप्शन से स्टार्ट होगा। अब फोर्थ ऑप्शन हमारा, अब हमारा एक ऑप्शन से, फर्स्ट ऑप्शन से हमारा कोई भी आंसर स्टार्ट नहीं होगा, हमें इतना पता चल गया बेटा। फर्स्ट ऑप्शन किसमें है, पहले वाले में, दूसरे वाले में फर्स्ट ऑप्शन ए है, मतलब 1 है। अब जो भी हमारा आंसर होगा तीसरा होगा या तो हमारा चौथा होगा, एकदम बनी बात। अब चेक कर ले बेटा चौथे वाले में, बेटा देखिए पहले तो चेक करके देख लिया हमारा 4 सही है। अब चौथे वाले को सेकंड ऑप्शन रखते हैं तो 2 और 1 है। अब 2 1 कहाँ है बेटा, 2 ये रहा, 1 हमारा ये रहा। अब देखिए M सेम है, A सेम है, N सेम है। ठीक है, सब सेम है ना। अब देखिए यहाँ पे अब NN भी कट गया बेटा, N आएगा, चलते हैं पहले अंग्रेजी शब्दकोश में पहले N आएगा कि A आएगा, बेटा सबको पता है ABCD A से शुरुआत होती है, पहले A ही आएगा। जब A आएगा तो हमारा क्या, हमारा दूसरा वाला ही हमारा सही हो जाएगा, पहला वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, हमारा पहला, इसमें जो भी आंसर होगा वो हमारा होगा तीसरा ऑप्शन, हमारा विल बी राइट आंसर। क्या होगा हमारा तीसरा आंसर, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमारा तीसरा दे रखा है। ठीक है, समझ में आया बेटा आप लोग को, तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा। बस अंग्रेजी शब्द को द्वारा से अरेंज करना था, बाकी आपके आंसर आपके। चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए बेटा, इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए करते हैं। उस शब्द युग्म का चयन करो जो प्रश्न प्रश्न में दिए गए संबंधों से समान संबंध रखते हैं, मतलब जो समान संबंध है वही से रखते हैं। जैसे कि मेरा संबंध आपसे है,
तो आपका संबंध मेरे से संबंध होना चाहिए, यानी कि समान संबंध बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप मेरे संबंध रखते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं, है ना। मगर ये उल्टा संबंध हो जाए, मैं पढ़ा रहा हूँ आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो उल्टे संबंध हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, तो वही सेम संबंध ये है कि समान संबंध, यानी कि जैसे कि मेरा आपसे संबंध है वैसे आपका भी मेरे से संबंध होना चाहिए। तो वही सवाल में दे रखा है। बेटा बोला शराब, एल्कोहल, तो ये बेटा एल्कोहल कौन सा है, पेय पदार्थ, यानी कि ड्रिंक, यानी लिक्विड चीज है। एल्कोहल क्या है, लिक्विड चीज है। तुम्हारा पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ तो इंग्लिश बोलते हैं ड्रिंक, वैसे हमारा शराब को इंग्लिश बोलते हैं अल्कोहल, तो हमारा अल्कोहल क्या पेय पदार्थ है, बिल्कुल सही बात है। सूचना, देखो बेटा अब देखो क्या देखा है, सूंघना यानी कि स्मेल, ठीक है, श्वसन लेना। अच्छा, तो ये यहाँ पेय पदार्थ की बात हो रही है यहाँ पर बेटा, ये सूंघना और श्वसन लेना, तो इससे तो ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी बोला इसका समान होना चाहिए। समान, समान मतलब क्या होना चाहिए, पेय पदार्थ की बात हो रही तो हमें पेय पदार्थ की बात होनी चाहिए, मगर थोड़ी सी हल्की सी घुमावदार होनी चाहिए। अब रोटी, मक्खन, ये तो बेटा बात ही नहीं, यहाँ पे ये भी हमारा नहीं होगा। पानी, घूंट, अच्छा पानी को अगर पेय पदार्थ बोलते तो हम सही हो जाते एक तरफ से, मगर यहाँ तो घूंट बोला, यानी कि सीप बोला, यानी कि हम पानी को क्या घूंट करके ही पीते, तो नहीं, ये भी हमारा नहीं होगा। हमारा जो भी आंसर होगा दूसरा वाला होगा। चाय, टी, जो टी है वो पेय पदार्थ है हमारा, और कुछ भाई टी लवर है, ठीक है, प्रेमी है ना। तो आप लोग बहुत सारे बच्चे होंगे जो चाय को बहुत पसंद करते होंगे, लाइब्रेरी में बैठ कर भी पढ़ रहे होंगे, मेरी क्लास देख रहे होंगे, और मैं चाय का नाम लिया, पक्का चाय पीने चले गए होंगे वो भी, क्योंकि सर पढ़ा रहे, मास्टर पढ़ा रहे तो चाय पी कर आते हैं पहले। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर केवल सेकंड ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, रुक जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। हम्म, ज्यादा नहीं, बस 20 से 30 मिनट। चलो, इसका आंसर है बेटा आप लोग का, चलिए करते हैं। दिए गए चित्र में कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करना है, दिए गए त्रिभुजों में कुल संख्या ज्ञात करनी है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। ठीक है, चलिए, क्या आपको ये जो चित्र है, यानी कि जो फिगर है, ये आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, अगर दिखाई दे रहा हो तो थंब करके हमें मैसेज करें। ठीक है, चलिए हम खुद देख लेते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, आप भी बता दीजिएगा आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है बेटा, नहीं बेटा क्लियर है आपको ना। चलिए बताइए बेटा, बताइए इसमें कितने फिगर है। ओके, हम्म, चलिए कर लेते हैं सवाल को। बोला कितने फिगर है। अच्छा बेटा देखिए, पहले यहाँ पे आपको अलग अलग कलर से पहले हम ब्लैक कलर से बताएंगे, फिर अलग अलग कलरों का अपना इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, से मान लीजिए पहले ये, ठीक है, तो बेटा यहाँ कितने मिल गए ट्रायंगल, इसको एरो बनाते हैं बेटा, कितने मिल गए, 3 मिल गए। ठीक है, अब नेक्स्ट कलर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन कम रहे, है ना। बेटा देखिए यहाँ पे ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है, यहाँ बेटा कितने हो गए, यहाँ बेटा कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, अलग अलग कलर से समझेंगे, फिर ब्लू लेते हैं ना। अब ये हो गया बेटा, अब देखिए बेटा ये एक पूरा कितना हो गया, ये एक बड़ा वाला हो गया, तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक, अब फिर करते हैं और कौन सा, रेड कलर ले लेते हैं ना, ये भी रह गया। बेटा देखिए यहाँ पे कितने हो गए, अच्छा ये बताइए, ठीक है, ये हो गया ना बेटा आपके, तो ये बेटा कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा एक और ये ले लेते हैं ना, ये बताइए बेटा, अच्छा ये भी तो हो गया बेटा ये। ठीक, ये हो गया। और कलर ले लेते हैं इसमें से, ब्लैक हो ही गया है, ग्रीन ले लेते हैं ना। ठीक है, अभी ग्रीन हो गया। अब देखिए बेटा ये है ना आपका, बेटा ये भी तो एक कलर हो गया एक। ठीक है, अच्छा और क्या बचा अभी, और ढूंढो, ढूंढो ढूंढो साजना, ढूंढो 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 साजना। ठीक है, तो वही वाला गाना गा दिया हमने तो। ठीक है, एक बेटा ये रहा आपका, एक मिनट, एक ये रहा, ये हो गया, और एक ये रहा,
ठीक, और एक ये रहा। अच्छा अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब 6 6 कितने हो गए, 12 हो गए, प्लस एक 13 हो गए। कितना हो गया बेटा टोटल, ये आपके कितने हो गए फिगर, 13 मैंने फिगर यहाँ पे आपको निकाल के दिखा दी। कितने हो गए, 13 फिगर हो गए। यानी बेटा 13 तो ऑप्शन में होगा नहीं। अभी क्या बेटा क्यों नहीं होगा, बताता हूँ क्यों नहीं होगा। 13 हो गए। अच्छा बेटा पहले बताइए, ये हो गए, ठीक है। अब अच्छा बताइए कौन से छूट गए हैं, कौन से। अब इसमें से दो दो ऐसे हैं जो हाइड हो गए, दो दो ट्रायंगल ऐसे हैं जो हाइड हो गए। बेटा देखिए जब ये ऐसे बना, ठीक है। अब बेटा देखिए इसमें पूरा एक था, ये देखिए यहाँ पे 3 3 6 6 निकल गया एकदम, 3 एक ये 4 निकल गया, ठीक है एकदम सही बात है। 4 के बाद बेटा देखिए ऐसे मान लीजिए यहाँ पे 4 के बाद, अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये भी तो एक पूरा बड़ा ट्रायंगल था, ये भी गिन लिया था मैंने उसमें, ठीक। फिर उसके बाद मैंने ये भी इसको काउंट कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने ये भी इसको काउंट कर लिया था। अच्छा बेटा देखिए जब यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ये ऐसे है, फिर ये एक ऐसे है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा जब बेटा जब मैं दो ट्रायंगल बाइसेक्ट तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 प्लस 2 कितना हो जाएगा, अब ये आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे दो, जब भी एक जगह दो ट्रायंगल करते हैं कितना पूरा बड़ा ट्रायंगल बनता है, दो ट्रायंगल बनते हैं। यानी 13 हमारा ऑप्शन में होगा नहीं, 14 भी नहीं होगा, 15। यानी कि अभी इसमें से एक और बचा हुआ है, एक ढूंढो कौन सा है। अच्छा और कौन सा छुपा वाला एक हो सकता है, देखो देखो देखो, जो हमको ना मिल रहा हो तुमको मिल गया हो। सोचो भाई सोचो सोचो। मुझे तो मिल गया भाई पूरा, आपको मिला नहीं मिला होगा, ठीक। ये देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए ये ठीक है, एक ये, अच्छा नहीं नहीं ये तो गिन चुका हूं मैं, एक और कमी हो रही है, एक बताओ कहां से होगा। अच्छा क्या बेटा इनमें से 3 निकाला था, हाँ इसमें से एक मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, ये आपका 16 ट्रायंगल हो जाएगा। 16 हमारा जो कि किसमें ऑप्शन दे रखा है, सेकंड वाला ही ऑप्शन हमारा 16 वाला ही सही हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर का 16 ही सही होगा, ना कि हमारा 15 भी होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये सवाल आपको पूरा विजिबल है, आप इसे कमेंट बॉक्स में थंब करके मैं बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए सवाल पूरा आपको विजिबल है, ठीक है। चलिए बताइए, अब आपको ये पूरा सवाल अच्छी तरीके से दिख रहा है, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। दिए गए आंकड़ों में त्रिभुज दिए गए आंकड़ों में त्रिभुज जो है फलों को दर्शाता है, और अष्टभुज जो है फूलों को दर्शाता है, और आयत जो है सब्जियों को दर्शाता है। वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या फल और फूल को दर्शाता है लेकिन सब्जी को नहीं। चलिए त्रिभुज बेटा किसको दर्शाता है, फल को दर्शाता है। बेटा हमारा ये त्रिभुज रहा, हमारा ये त्रिभुज रहा बेटा, किसको दर्शाता है, ये हमारा फल को दर्शाता है, ठीक है। फल को दर्शाता है। अष्टभुज हमारा बेटा ये रहा अष्टभुज, वो तो पता ही है, अष्टभुज हमारा ये रहा। अष्टभुज बेटा किसको दर्शाता है, अष्टभुज जो है हमारा फूल को दर्शाता है, को है फूल को दर्शाता है, ठीक है, फूल को दर्शाता है, ठीक। और आयत हमारा बेटा, आयत हमारा ये रहा, आयत ये रहा। तो हमारा आयत किसको दर्शाता है, हमारा जो आयत है वो किसको दर्शाता है, हमारा आयत जो है सब्जियों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, सब्जियों का, इसको सब्जियों दर्शाता है, ठीक है। तो बताना है हमें किसका है, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सा फूल और फल को दर्शाता है लेकिन सब्जी नहीं। बेटा फूल और फल, बेटा देखिए यहाँ पे ये फूल भी है, ये फूल भी है, ये फल भी है, मगर बेटा ये सब्जी नहीं है। बाकी हमारा सब्जी है, मगर ये देखिए केवल फल है, ये केवल फूल है, ये केवल फल फूल सब्जी तीनों है इसमें। तो बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर तीसरा वाला ही हमारा राइट आंसर, तीसरा ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि हमारा 10 नंबर है। चलिए 10 उसमें से संख्या दे रखी है, 10 वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा तीसरा सही हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट सवाल, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका आंसर क्या होगा। आ गया होगा आंसर। चलिए दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगी। चलिए बताना है बेटा, देखिए यहाँ पे 21 से 22 यानी बेटा 1, 21 से 26 यानी बेटा यहाँ पे 4, अब 26 से 35 यानी कि यहाँ पे 9, और यहाँ पे 35 से 51 यानी कि हो जाएगा हमारा 16,
यहाँ पे 16 से हमारा क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस प्लस हो रहा ना, आगे सीरीज बढ़ती जा रही ना, तो ये हो जाएगा 25। ठीक, अच्छा अगर बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 25, तो हाँ यहाँ 25 प्लस हो जाएगा, तो आगे कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 36 प्लस होगा। अच्छा बेटा देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर चल रहा है, 2 का स्क्वायर चल रहा है, 3 का स्क्वायर चल रहा है, 4 का स्क्वायर चल रहा है, 5 का स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर चल रहा है। तो बेटा अब देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर चल रहा है, सही बात है, तो 36 प्लस 76 को इन दोनों प्लस करें, कितना हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में 12 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, 12 है, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 112 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये आंसर 112 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 112 आएगा। तो 112 हमारा किस ऑप्शन पे, हमारा केवल फर्स्ट वाले ऑप्शन पे हमारा 112 दे रखा है। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल वो बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए सवाल करते हैं, एक निश्चित गुण भाषा में वॉश योर हैंड को हम 56, 23, 47 के रूप में लिखा था, वैसे कीप हैंड क्लीन को हम क्या लिखते हैं 51, 65, 23 के रूप में लिखा था, वैसे कीप एटमॉस्फेयर क्लीन, ठीक है, हम क्या लिखते हैं 51, 65, 15 के रूप में लिखा था। वैसे में एटमॉस्फेयर कहीं में बताना था, इसका कोड क्या होगा एटमॉस्फेयर का बेटा, देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर की बात की गई है, कीप एटमॉस्फेयर क्लीन को बेटा इसका कोड क्या है 51, 65, 15 है, मतलब 15 यानी कि 51, 65, 15 है। देख लेते हैं बेटा ये कॉमन 65 है 15 है तो है, 51 बेटा कॉमन मिले नहीं, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा 51, हमारा केवल थर्ड वाला ही ऑप्शन हमारा 51 दे रखा है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम बनी बात, एकदम बनी बात। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल वो बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए करते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहले पद से संबंधित है। ठीक है, चलिए बताना बेटा किसका निकालना हमें किसका निकालना है, ये पहले पद को निकालना है। ठीक है, और फिर हमें दूसरे पद को बताना है। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं बेटा, कितना है GPLS को बेटा क्या लिखते हैं 54 लिखा जाता है। ठीक है, GPLS को बेटा यहाँ पे क्या रखते हैं 7 प्लस P की वैल्यू MNO, O के बाद P आता है ना यानी कि 16 प्लस J के बाद KL यानी कि 12, S के बेटा यहाँ पे 19। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका, जोड़ो इनको, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 26, सॉरी 28 हो जाएगा, 28 इधर हो जाएगा आपका 54, ये हो जाएगा आपका बेटा 54 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है ना, इन सबको ऐड कर दिया गया। सेम बेटा वैसे इसको कर लो, यहाँ पे क्या है WGKS। ठीक है, अब W बेटा हमारा T के बाद UVW यानी 23 प्लस G हमारा किस पे आएगा 7 पे आएगा, J के बाद K यानी 11 प्लस S हमारा 19 पे। बेटा इन सबको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 60। देखिए बेटा यहाँ पे ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30, 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा 60। तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। 60 हमारा किस ऑप्शन पे, केवल हमारा सेकंड वाले ही ऑप्शन पे हमारा 60 सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा 60 सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए बेटा मैंने क्या किया, सभी लेटरों को उनकी नंबरिंग लिख दी प्लस उसमें ऐड कर दिया, वही हमारा आंसर आ गया और कुछ नहीं किया, एकदम बनी बात। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। 1 मिनट, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये आपको सवाल पूरा विजिबल बेटा, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग सर आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, आया आंसर आप लोग का। चलिए सॉल्व करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है। ठीक है, अब देख लेते हैं बेटा क्यू आर का एस टी, देखिए बी सी डी, डी हो गया ई एफ जी एच आई जे के, एल एम एन ओ पी क्यू आर, यानी बेटा यहाँ से यहाँ तक तो 7 प्लस हुआ, यहाँ से यहाँ तक बेटा 7 प्लस हुआ, बेटा यहाँ पे जाना चाहिए ना आर। ठीक है, तो यहाँ 7 प्लस बेटा यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, यानी कि हमारा यही
भिन्न है, हमारा यही भिन्न, तो हमारा राइट आंसर क्या टी डब्ल्यू जेड, टी डब्ल्यू जेड हमारा वही भिन्न हो जाएगा बेटा। देखिए सब में 7 7 प्लस हो रहा है, यहाँ बेटा 2 ही प्लस हो रहा है, क्यों आर एस टी, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, वो बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, आया आंसर है आप लोग का इसका। चलिए करते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई संख्या में उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार संख्या के समुच्चय यानी कि सेट से संबंधित है। बेटा देखिए यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है, ये हमारा 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है बेटा, ये किसका है हमारा 4 का क्यूब है, एकदम बनी बात। क्या बेटा ये 16 का क्यूब है, नहीं है, ये काट दो। क्या बेटा ये 5 का क्यूब 25 होता है बेटा, 20 ये भी नहीं होगा बेटा। ये 9 का क्यूब कितना है, 3 का स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। ये 3 का क्यूब है यानी बिल्कुल सही बेटा, ये 5 में 25 होना चाहिए, यानी ये भी नहीं होगा। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर केवल थर्ड ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समझ में आया। उस बीच सबसे लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर और उसी का क्यूब, बस यही मेथड चल रहा और कोई मेथड नहीं चल रहा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में। तो बेटा आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहें। चलिए जय हिंद जय भारत, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।